बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए। यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, इसी के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आपने बहुतों राशि फल देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे, पत्रिका में पढ़ा होगा, खुद भी आपका कुछ एनालिसिस होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल है ये एक सामान्य राशिफल होता है। इसकी तुलना कभी भी आपकी हस्तरेखा या जन्म कुंडली से नहीं की जा सकती। आज मुझे याद आ रहा है राम और रावण के बारे में, कृष्ण और कंस के बारे में, गांधी और गॉडसे के बारे में। देवी और सज्जनों, एक राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में। 100 पर में क्या एक ही फल लागू हो, ये संभव है भी, संभव है भी, बहुत हद तक है। लेकिन इसको 100% एक्यूरेट मान करके नहीं चला जा सकता। 100% एक्यूरेट आपकी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली ही है। अगर कोई ट्विंस बच्चा है जो एक ही समय में एक माँ के गर्भ से जन्म ले रहा है, फिर भी दोनों के हाथ की हथेली की रेखा अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। देवी और सज्जनों, तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना होता है कि गुरुदेव, वीडियोज में राशिफल में एक से एक अच्छी अच्छी घटनाओं का जिक्र हमने सुना है, सुनते हैं, बुरी बुरी घटनाओं का भी जिक्र सुनते हैं। लेकिन क्या संयोग है कि जो अच्छी घटनाएं हैं वो हमारे साथ बहुत कम घटित हो पाती हैं और जो बुरी घटनाएं हैं वो 100% एक्यूरेट घटित हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना होता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण देवी और सज्जनों एक ही है कि संसार में, प्रकृति में, आकाश मंडल में तो अच्छी घटनाएं घटित हो रही हैं, अमृत की बारिश हो रही है। आप बस अपने चुल्लू में ले नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि आपके पास लेने वाला वो बर्तन ही नहीं है, इसलिए आप नहीं ले पा रहे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा दोनों की जांच एक बार, जो भी शुल्क लगेगा लगा करके अवश्य करवाएं। मेरा व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है 7062757996, आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर में आपको मैसेज कर लेना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी 100% गारंटी के साथ मिल जाएगी। देवी और सज्जनों, आज मैं जो 2024 के राशि फल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं उसमें गुरु के गोचर के फल को बताने जा रहा हूं। कर्क, सिंह और कन्या 3 राशि के बारे में बताऊंगा। मेष, वृष और मिथुन के बारे में पहले बता चुका हूं। पहले कर्क से ही शुरू करते हैं। देवी और सज्जनों, 1 मई तक जो है सो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है और 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में चले जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की कहानी को, अर्थात 1 मई से पहले तक की कहानी को। कर्क राशि वालों के लिए चर्चा करते हैं। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। कर्क राशि वालों के लिए 1 मई तक यहाँ रहेंगे सूर्य गुरु देवता और फिर 1 मई से यहाँ चले जाएंगे एकादश भाव में, जो पूरे वर्ष रहेंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे वर्ष जो है सो फिर वो एकादश भाव में रहेंगे। तो सबसे पहले कर्क के फल को समझते हैं। 10वें भाव में कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा, देव गुरु के बैठने के कारण, देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि हे कर्क राशि के जातक, इस समय में आप सत्कर्मी बने रहेंगे। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने आप सत्कर्मी बने रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, बढ़िया काम करने का आपको अवसर प्राप्त होगा।
इतना ही नहीं, आपका आचरण भी अनुकरणीय होगा। आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपका आचरण सदाचार करने वाला होगा। आपका आचरण लोगों को देख करके ये शौक लगेगा कि काश इनसे मेरा बच्चा कुछ सीखे, मेरा बच्चा भी ऐसा हो जाए। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में कर्क राशि वाले लोगों में और भी चीज़ें डेवलप होंगी, जैसे कि ये पुण्यात्मा कहलाएंगे। बहुत सारे धर्म कर्म पुण्य के कार्य करेंगे। ऐसे कार्य करेंगे जिसको करने के लिए देवता भी मानव का शरीर धारण करके पृथ्वी पर आते हैं कि थोड़ा सा पुण्य का कार्य हम भी तो कर लें। पुण्यात्मा कहलाएंगे आप देवी और सज्जनों। इस समय में कर्क राशि वाले जातक, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐश्वर्यवान बन जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक 4 महीने में ऐश्वर्यवान बनने का योग है। आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, आपके दौलत में वृद्धि के योग इस समय में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10वें भाव में बैठने के कारण आपके ऐश्वर्य में ही वृद्धि नहीं होगी, इस समय में आपके साधुता में भी वृद्धि होगी। ऐसा नहीं है कि दौलत है तो दौलत देख के अंधा हो गए, ना 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 ना। आपके अंदर साधुता का विचार आएगा। कर्क राशि वाले एक धर्मात्मा, एक साधु, एक संत जैसा व्यवहार आपका देखने को मिलेगा जो दुनिया देखेगी देवी और सज्जनों। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बेवकूफ बने रहेंगे, ना 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 ना। एक चतुर व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, होशियार, चतुर, चौकस निश्चित तौर पर में आप बने रहेंगे देवी और सज्जनों। इस समय में आपकी न्याय व्यवस्था की चर्चा होगी। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है वो आप देख नहीं पाएंगे, आप उसके लिए बोलना शुरू कर देंगे, उसके लिए लड़ना शुरू कर देंगे, उसको ये समझने पर विवश कर देंगे कि तुम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, स्वभाव बड़ा प्रसन्न रहेगा, बहुत प्रसन्नता के साथ समय बिताएंगे। दुख में है लेकिन चेहरे पे एक गजब की ठसक है, गजब की मुस्कान है एक चेहरे पर में, प्रसन्नता चेहरा देख करके लोग समझ जाएंगे देवी और सज्जनों। जो ज्योतिष वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। ज्योतिष वर्ग के लोगों का प्रोफेशन बहुत बढ़िया चलेगा, काम धंधा बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सत्य की तरफ कर्क राशि वालों का रुझान होगा, सत्य बोलेंगे, सत्यवादी बने रहेंगे। शत्रुहंता योग बन रहा है आपके कुंडली में, गोचर में। इस समय में शत्रु के नाश का योग है। आपके सामने आपका शत्रु टिक नहीं पाएगा, उसका भी नाश होगा देवी और सज्जनों। इस समय में बड़े लोगों से, धनवान व्यक्ति से, सेठ साहूकार से, पैसों वालों से आपको मान सम्मान प्राप्ति का योग बन रहा है। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, स्वतंत्र विचारक व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। अपनी विचारधाराओं को, अपनी बातों को बड़ा जोर शोर के साथ रखेंगे, स्वतंत्रता के साथ। किसी के दबाव में आकर के अपनी बातों को दबा नहीं देंगे आप कर्क राशि वाले। इस समय में आप अपने माता पिता के भक्त बने रहेंगे, माता पिता के सेवा करने का अवसर आपको मिलेगा और आपको लाभवान भी कहा जाएगा, क्योंकि आप इस समय में बहुत सारी जगहों से लाभ की प्राप्ति करेंगे देवी और सज्जनों। आपकी संज्ञा, आपकी गिनती जो है इस धनी व्यक्ति के तौर पे कर्क राशि वाले होगी और आपको भाग्य का भी साथ अवश्य मिलेगा देवी और सज्जनों। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीनों में कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत ही सुपर क्लास का है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बाद यानी कि 1 मई से लेकर के दिसंबर तक के जानेंगे। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने हो गए। इन 8 महीनों में समय कैसा रहेगा आपके लिए, आइए इसको समझते हैं। इन 8 महीनों के लिए देवी और सज्जनों एक बार फिर से आपको कुंडली दिखा दूं
कि आपके जो ग्रह हैं सो कुंडली के एकादश भाव में दशम से एकादश में यहाँ पर में जाएंगे। और जब एकादश भाव में देव गुरु चले जाएं, राहु केतु चला जाता है तो बहुत ही अच्छा और बढ़िया रिजल्ट लोगों को मिल जाता है। और जब देव गुरु चले जाएं तो फिर क्या कहने हैं देवी और सज्जनों। एकादश भाव में देव गुरु के जाने के कारण कर्क राशि वाले जातक इस समय में बड़े सुंदर मनमोहक दिखेंगे। आपको बता दूं कि शरीर में किसी प्रकार का रोग है, परेशानी है, उससे भी राहत आपको होगा, निरोग कहलाएंगे। कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लगातार जो है सो लाभ आपको मिलता रहेगा, फायदा आपका होता रहेगा। इतना ही नहीं, इस समय में बिजनेस व्यवसाय भी काफी अच्छा चलेगा, आपका काम धंधा कमाल का चला पाएंगे। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि इस समय में आपकी गिनती एक धनिक व्यक्ति के तौर पर में, धनवान व्यक्ति के तौर पर में मई से लेकर दिसंबर के बीच में समाज में होगी। देवी और सज्जनों, आप संतोषी कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि कितना भी हो गया फिर भी असंतोष है मन में कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और के चक्कर में लोगों का नाश हो जाता है। ऐसा नहीं, एक संतोष आपके मन में होगा। आप संतोषी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। संतान की संख्या अगर कम है तो संतान का सुख प्राप्त होगा आपको। हमने बताया कि जो व्यक्ति राजा महाराजा समान हैं, जो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास में दौलत की कमी नहीं है, प्रतिष्ठा की कमी नहीं है, ऐसे सभी लोगों से आपको सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, आप एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके विद्या में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, समाज आपको विद्वान मानेगा। इस समय में बहुत सारे महिलाओं के साथ वक्त बिताने का आपको मई से लेकर दिसंबर के बीच में मौका मिल सकता है। बहु स्त्री युक्त सुख का योग बन रहा है आपके लिए। आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, आपके लिए जो ये समय है अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपकी कई सारी प्रेमिकाएं इस समय में हो सकती हैं। अगर आप लड़की है, महिला है, बहुत सारे प्रेमी आपके हो सकते हैं। देवी और सज्जनों, आप इस समय में सद्व्ययी कहलाएंगे। सही चीजों में खर्च करने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी। साथ ही साथ आपके पराक्रम की भी चर्चा होगी, आप पराक्रमी भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, तो कर्क राशि वालों के लिए समय कुछ इसी प्रकार का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल खूब बढ़िया है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी खराब नहीं है, वो भी बढ़िया ही है। अब बात यह है कि कर्क राशि वालों के लिए गोचर में समय बढ़िया है, लेकिन अगर वास्तव में धरातल पे आपके ऊपर में ये लागू नहीं हो रहा है तो फिर इसका क्या अर्थ है। लेकिन ये मान लो आप कि कर्क राशि वालों, देव गुरु बृहस्पति चाह रहे हैं कि आपको लाभ दे। अब वही बात है कि आपके पास उस लाभ को लेने के लिए बर्तन है या नहीं, आप कैसे ले पाएंगे, ये बड़ी बात है। तो देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस बर्तन का जुगाड़ आप करो। और बर्तन का जुगाड़ ऐसे होगा कि जब आप अपने दोनों हाथ के हथेली को किसी योग्य ज्योतिष से दिखाओगे, जब आप अपनी जन्म कुंडली को किसी योग्य ज्योतिष से दिखाओगे, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि किस प्रकार से, कैसे आप उसका लाभ ले सकते हो। देवी और सज्जनों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कर्क के बाद सिंह की तरफ बढ़ते हैं। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये देखो कि कुंडली के नवम भाव में यहाँ पर में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 1 मई से पहले तक, और 1 मई के बाद से कुंडली के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है सो रहेंगे।
इसका क्या अर्थ हुआ, इसको समझने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण सिंह राशि वाले जातक को सबसे पहले तपस्वी बनाने का प्रयास करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप कहेंगे तपस्वी यानी कि तप करने वाला, परिश्रम करने वाला, कर्म करने वाला, अच्छे काम करने वाला, अपने काम को पूजा समझ के करने वाला, उसी को तो तपस्वी कहते हैं। तो इनको सबसे पहले ये तपस्वी बनाने का प्रयास करेंगे। जब ही आप तपस्वी बनेंगे तो आप अपने आप को समय बाद आपके यश में वृद्धि होने लगेगी और फिर आप यशस्वी कहलाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। एक तरफ तप करना शुरू किया, तप में वृद्धि हुई तो तपस्वी कहलाए, तपस्वी जब कहलाए तो आपके फिर यश में वृद्धि हुई, फिर यशस्वी कहलाए। यानी कि सिंह राशि वाले जातक, सिंह राशि वाले जातक इस समय में तपस्वी के साथ साथ यशस्वी भी कहलाएंगे। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक इस समय में आप ईश्वर के भक्ति में खो सकते हैं, आप भक्त भी कहलाएंगे। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, योग की तरफ, जप तप के तरफ आपका रुझान होगा और आप योगी की श्रेणी में गिनती में आ सकते हैं, आप योगी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इस समय में वेद वेदांत की तरफ भी आपका रुझान होगा और आप वेद वेदांती भी कहलाएंगे। वेद वेदांत भी, शास्त्र पुराण भी पढ़ने की इच्छा आप में जागृत होगी। देवी और सज्जनों, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप भाग्यवान कहलाएंगे। अर्थात भाग्यवान वही व्यक्ति है जिसका काम अपने आप भाग्य भरोसे हो जाए। तो इन 4 महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीनों में सिंह राशि वालों का काम जो है अपने आप होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए आप भाग्यवान कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, भाग्यवान के साथ साथ आप विद्वान भी कहलाएंगे। समाज आपको विद्वान की उपाधि देगा, समाज आपको विद्वान की श्रेणी में रखेगा, इसलिए आपकी गिनती विद्वानों में भी होगी। देवी और सज्जनों, जितने भी बड़े लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन सभी लोगों के साथ आपके संपर्क अच्छे बनेंगे और वो सब लोग आपको मान सम्मान देंगे, वो सब लोग आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अपने भुजा के बल पर में, अपने हाथों की शक्ति पर में, अपने बाहुबल पर में, अपने पराक्रम पर में कुछ अर्जित करने की क्षमता रखते हैं सिंह राशि वाले। और सबसे बड़ी बात कि इस समय में आप अर्जन करके दिखाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में एक बुद्धिमान व्यक्ति के जितने भी गुण होते हैं, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आप में वो सभी गुण जो है सो देखने को मिलेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस समय में संतान के सुख को भी प्राप्त करेंगे। बच्चा आपका आपके आज्ञा का पालन करेगा। धर्म के तरफ भी आपका खूब रुझान होगा, धर्म का भी खूब पालन जो है सो करेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कहानी हुई कब तक की, तो ये कहानी हुई आपकी अप्रैल यानी कि 1 मई से पहले तक की। अब बात करेंगे आगे। 1 मई से लेकर के पूरे 2025 आने तक यानी कि दिसंबर तक की कर्क राशि, सिंह राशि वालों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में हो जाएगा, इनकी दृष्टि जो है सो कुंडली के 10वें भाव से 4th भाव पर पड़ेगी। इनकी दृष्टि जब 1, 2, 3, 4, 5 द्वितीय भाव पे, 4th भाव पे और 6ठे भाव पर जब पड़ेगी तो
क्या फल मिलेगा, जरा उसको सिंह राशि वाले श्रवण कीजिए। जब ही दूसरे भाव पर में दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, तो ये कहते हैं कि आप अपने पिता के धन का कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। अपने पिता के द्वारा जो अर्जित किया गया धन है उसमें से कुछ धन का नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अपनी ताकत के बदौलत, अपनी शक्ति के बदौलत धन का उपार्जन भी करेंगे। अपनी बाहुबल से, अपनी शक्ति से पैसों का ढेर लगा देंगे आप। यही देवगुरु की शक्ति है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिवार के लोगों से भी आपको सपोर्ट और सुख की प्राप्ति होगी 1 मई से दिसंबर तक। सिंह राशि वाले, इस समय में आपको मित्र वर्ग से भी खूब मान सम्मान की प्राप्ति होगी, दोस्तों का खूब साथ मिलेगा, हर तरफ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, कुंडली के चौथे भाव पर भी दृष्टि है, तो ये आपको श्रेष्ठ बना देंगे। आप जितने भी अगर 10 लोग हैं उसमें अपने आप को आप श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। लोग आपको वो मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा देंगे, जिससे आपको ये अनुभूति होगी कि हाँ, मैं इनसे थोड़ा सा अलग हूँ, ये लोग मुझे अलग मानते हैं। इस प्रकार का भाव मन में उत्पन्न होगा। आप विद्या की तरफ जो है सो खूब झुकाव होगा आपका। आप कहते हैं ना कि व्यसन लग गया, नशा लग गया, पढ़ाई लिखाई का, विद्या प्राप्ति का व्यसन लग जाएगा, नशा लग जाएगा आपको। देवी और सज्जनों, इस समय में हो सकता है तो कुछ जमीन वगैरह आप खरीद करके और भूमिपति कहलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, वाहन सुख से युक्त रहेंगे एवं माता पिता से भी आपको पूर्ण सपोर्ट, सहयोग और सुख की प्राप्ति होगी। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में भी है, जिसके कारण से दुश्मनों का नाश भी होगा, चिंताएं भी खत्म होंगी, रोग का भी नाश होगा। कुछ कर्ज वगैरह है तो वो सब भी समाप्त होगा। कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें भी विजय अपनी ही होगी। देवी और सज्जनों, अब आगे बढ़ते हैं। सिंह के बाद अब राशि चक्र की छठी राशि की बारी आती है, जिसका नाम है कन्या राशि। आप देखें, कन्या राशि वालों के लिए कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, अष्टम और नवम, अष्टम भाव में और नवम भाव में देवगुरु का प्रवेश होगा। अष्टम भाव में 1 मई तक देवगुरु रहेंगे और अष्टम भाव के बाद नवम भाव में फिर पूरे वर्ष रहेंगे। तो अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण क्या फल है, इसको समझिए। महर्षि कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब 1 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे तो सबसे पहले कन्या राशि वाले जातक के जिंदगी को लंबा करेंगे, आपकी जिंदगी को ये बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इनका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपकी शक्ति बढ़े, किसी भी प्रकार से आपका जीवन जो है सो लंबा हो, किसी भी प्रकार से जो है सो आपके जीवन पर में आने वाली संकट को काट करके फेंक दिया जाए, आपकी रक्षा उससे किया जाए। देवी और सज्जनों, तो आपकी जिंदगी को लंबा करेंगे, शील संपन्न बनाएंगे देवगुरु अष्टम भाव में बैठने के बावजूद 1 मई तक। शील संपन्न का अर्थ आप समझते हैं, आपके चरित्र की रक्षा करेंगे, आपके आचरण की रक्षा करेंगे, किसी पर स्त्री या पर पुरुष पर में आपके दिल को बहल जाने नहीं देंगे। अपने पति को परमेश्वर, पत्नी को परमेश्वरी मानने का अधिकार आपको देंगे, आपका मन वैसा देंगे। ऐसा नहीं कि पति कोई है, पत्नी कौन है, अफेयर किसी और के साथ है, शारीरिक संबंध किसी और के साथ बना रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शील संपन्न बनाएंगे देवगुरु आपको कन्या राशि वाले। इतना ही नहीं, कब तक? अप्रैल तक, 1 मई तक आपको सुख भी देने की कोशिश करेंगे, विभिन्न प्रकार के सुखों से ओत-प्रोत कर देंगे देवगुरु बृहस्पति आपको कन्या राशि वाले 1 मई तक। आपका स्वभाव इतना शांत होगा, इतना सुंदर होगा, चेहरे पर में एक गजब की शीतलता होगी जो आपके अंदर के तूफान को कभी किसी को महसूस नहीं होने देगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण आपका जो भाषा है, क्योंकि द्वितीय पर दृष्टि पर रही है, भाषा बड़ी मधुर मीठी, ऐसा लगेगा कि मुख से शहद टपक रहा है।
आपसे जो बातचीत करने के लिए लोग बैठेंगे उनका मन हरण कर लेंगे, मनोहर हो जाएंगे आप, उनके मन का हरण कर लेंगे, मन को चुरा लेंगे आप अपनी वाणी के द्वारा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कन्या राशि वाले लोग इस समय में विवेकी भी कहलाएंगे, विवेक से हर कार्य को संपन्न करेंगे। हो सकता है कोई पुस्तक वगैरह लिखने का अवसर आपको प्राप्त हो, आप ग्रंथकार कहला सकते हैं। कुल दीपक के श्रेणी में आपको रखा जाएगा। आप एक अच्छे जो हैं कुल खानदान वंश का नाम रोशन करके एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, ज्योतिष विद्या की तरफ आपका लगाव रहेगा, ज्योतिष सीखने की इच्छा होगी और ज्योतिष विद्या के प्रेमी आप कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपके मन में किसी प्रकार का लोभ भी उत्पन्न हो सकता है। उस लोभ को बस बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोभी और पापी, लोभी पापी, लोभी पापी, पापी लोभी, पापी लोभी, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो लोभ से अपने आप की सुरक्षा करेंगे तो आप ब्रह्मास्त्र से बच जाएंगे। किसी प्रकार का गुप्त रोग पेशाब पैखाने के रास्ते से संबंधित आपको परेशान कर सकता है, तो उस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। अपने दोस्तों से विशेष सावधान रहें, क्योंकि आपका धन आपके दोस्तों के कारण नुकसान हो सकता है। आपके धन का नाश आपके दोस्तों के कारण, आपके मित्रों के कारण हो सकता है। तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, ये तो आपने जाना कि 1 मई तक की कहानी। अब 1 मई के बाद की कहानी को देखें। 1 मई के बाद की कहानी कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश जो है सो कुंडली के 9वें भाव में हो जाएगा। और कुंडली के जब 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश हो जाएगा तो आप अपने कर्म को ही पूजा मान करके 1 मई से दिसंबर तक लग जाएंगे, अपने कर्म में लग जाएंगे, पूरा कर्म करेंगे। इतना अच्छा काम करेंगे कि आपके बारे में समाज में हर तरफ चर्चा होगी। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पे चर्चा होगी। आप जिस गांव, शहर, समाज, देश में रहते हैं उस जगह पर में आपके बारे में अच्छी अच्छी बातों का चर्चा होगा। इस समय में ईश्वर पे बड़ा असीम आपका विश्वास रहेगा और भगवान की भी विशेष कृपा आप पर में होगी। इस समय में योग, जप, तप, ध्यान की तरफ आपका रुझान कन्या राशि वाले हो सकता है। इस समय में आपको अपने वेद, शास्त्र, पुराण, ज्योतिष, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी भाषा है उन सब को सीखने की इच्छा आप में जागृत होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, वेद वेदांत को पढ़ करके आप किसी अच्छे पंडित प्रोधा से जो है सो बहस कर पाएंगे। आपको भाग्य का इतना साथ मिलेगा कि 1 कदम अगर आप चलेंगे तो 4 कदम आपको आपका भाग्य लेके चला जाएगा। भाग्य भरोसे कन्या राशि वालों के ज्यादातर काम होते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, आप इतना अध्ययन करेंगे, इतना पढ़ेंगे, आपके पास में इतना ज्ञान होगा कि लोगों को ये मानने पर विवश होना पड़ेगा कि ये ज्ञानी है, ये विद्वान है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, हर तरफ आपकी, कहते हैं ना कि मान सम्मान, राजपूज्य हो जाना। राजपूज्य, पहले राजा महाराजा थे तो राजाओं के द्वारा पूजा होती थी विद्वान की। इस समय में भी आपको बड़े सेठ, साहूकार लोग जो होते हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठा वाले लोग, वो सब आपको मान सम्मान, आपके चरण में आपका अपना शीश नवा देंगे। आप जो है सो मान सम्मान हर तरफ से प्राप्त करेंगे। आप अपने पराक्रम के बदौलत, आप अपने हाथों की शक्ति के बदौलत और ऊपर वाले की कृपा के बदौलत सब कुछ हासिल करने का क्षमता आपको भगवान दे देंगे और पराक्रमी आप कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके बुद्धिमानी, आप एक इतने बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, इतने बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे जाने, क्षण मात्र में किसी भी समस्या का समाधान आप निकाल देंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, संतान का भी खूब सुख आपको प्राप्त होगा। आपका बच्चा आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करेगा और धर्म का कार्य करने का अवसर भी आपको मिलेगा। धर्म के पथ पर चलेंगे, आप धर्मात्मा कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि ये तो हुई जो अच्छा बुरा फल हमने आपको बताया, लेकिन पर्सनली बाय गारंटी अगर आप इसी प्रकार से अपने बारे में, पूरे जीवन के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में मैसेज करें, अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान जब आप भेजेंगे तो आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार से आपका वीडियो बना करके आपको दिया जा सकता है, लेकिन जो उसका उचित शुल्क है वो आपको जमा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कम से कम 5 से 10 लोग को भी अगर आप शेयर कर देंगे तो यही मेरी दक्षिणा होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को